हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ, क्या आपके सपनों की उड़ान पूरी होगी। तो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो मेरे उन व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग है। यूनिवर्स से जानेंगे कि आपके सपनों की उड़ान क्या पूरी होगी। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के सपनों की उड़ान पूरी होगी। थैंक यू एंजल। द टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर जो रीडिंग में जो राशियाँ आई हैं वो आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है। तो यहाँ पे 12 की 12 राशियाँ आ गई हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है टावर का। सो मे बी आपकी लाइफ में अभी एक चेंज आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें ख़त्म हो रही है, जैसे सब कुछ बिखर रहा है, आप जो करना चाहते हैं वो तो पूरा हो ही नहीं रहा है। सो आपके मन में एक अगर मैं बोलूँ तो जैसे कोई चीज़ पूरी तरह से टूट जाती है, बिखर जाती है। जैसे यहाँ पे आप टावर का कार्ड देख रहे हो, तो ये टावर कार्ड अगर रीडिंग के फर्स्ट मतलब पहले ही जो टावर कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि टावर अगर टूटता है तो टूट के फिर इसको दोबारा बनाना भी होता है। जो ये एंडिंग का कार्ड तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक रीबर्थ भी है, न्यू बिगनिंग भी है। तो मीन्स आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ पूरी तरह से टूट रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। ऑल्दो आप फिर भी एक पेशेंस के साथ, इमोशनल हो कर के, काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी ग्राउंडेड हो कर के आप चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर की जो निराशा है, आपके मन की जो उथल सॉरी, जो उथल पुथल है, वो मे बी द टावर कार्ड की तरह है कि आप ऊपर से तो बहुत कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, मे बी सब ठीक हो जाएगा, आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आपकी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आगे क्या होगा, कैसे आगे जा कर के चीज़ें ठीक होंगी, कैसे लाइफ में एक बेटरमेंट आएगी। सो आप ऐसा कुछ यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ऑल्दो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने काम, करियर, अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो मीन्स आप अपने करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेकर के बहुत बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड एक मेहनत मांगता है, एक बहुत ज़्यादा, एक तरह से अगर बोलूँ तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम भी करते हुए नज़र आ रहे हो। और मुझे कुछ लोगों के साथ, मे बी ये सभी के साथ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपको एक बैलेंस लाना है, एक सक्सेस लाना है, अब ये एक रिलेशनशिप भी हो सकता है और आपके करियर, जॉब के बारे में भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर एक चेंज लाना है, आपको अपनी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस लाना है, अच्छी हार्मनी लाना है,
तो हो सकता है कि कुछ लोगों को मूव ऑन भी करना पड़े। हो सकता है एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़े, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना पड़े, अपना कुछ भी आपको कहीं से कहीं मूव ऑन करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी है और वो शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा पेनफुल हो रहा है। कि कई बार होता है ना कि हम अपने एक जोन में होते हैं, हमारा एक कंफर्ट जोन होता है और हमको लगता है हमारे कंफर्ट जोन में ही हमें सारी चीज़ें मिल जाएं अपनी लाइफ में। तो हम ऐसी उम्मीद करते रहते हैं, लेकिन ऊपर वाला कहता है कि भाई आप मेहनत करो, अपना कंफर्ट जोन छोड़ो। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप खुद को एक्टिव नहीं करोगे, आप किसी चीज़ के लिए समर्पित नहीं होगे, तब तक वो चीज़ आपके लिए समर्पित नहीं होती है। वो रिश्ते हो, पैसा हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, हर जगह एक इक्वल गिव एंड टेक तो चलता ही है। आप अगर सोचेंगे कि बैठे बैठे आपकी लाइफ में सब कुछ होता रहे, आपको अपनी जगह से ना हिलना पड़े, तो फिर यूनिवर्स आपकी मदद नहीं करता। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकाला जा रहा है। ये जो टावर कार्ड है, ये टावर कार्ड यही बता रहा है कि ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में इसलिए आया है क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आप मूव ऑन करो, आप मेहनत करो। अभी तक जो आप एक जगह बैठे बैठे जो सपने देखना, आप बैठे बैठे यहीं पर सारा काम मिल जाए, यहीं पे चीज़ें ठीक हो जाए, आपको उस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हालांकि ये सब कुछ बहुत आसान नहीं होता है, ऐसा कुछ करने में प्रॉब्लम्स भी आती है। जहाँ पे एक थ्री ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, सो मे बी आप लोगों के लिए ये काफ़ी मुश्किल भी होगा। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोएंगे, तभी आपको कुछ अचीव भी होता है। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। हो सकता है आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही है इस चीज़ में, लेकिन मुझे आप यहाँ पर मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। एंड आप जैसे ही अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे नाइट ऑफ कप्स के साथ में, और अपने काम, करियर, बिजनेस या अपना रिलेशनशिप जो भी है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जैसे ही वहाँ पर स्टैंड लेंगे अपने लिए, जैसे ही आप सारे कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, जितने भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, उन सब के सामने आप डट के खड़े हो जाएंगे ना, सक्सेस आपके पास होगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो देखिए, यहाँ पर आपके पास में सक्सेस आ रही है, आपके पास रिलेशनशिप आ रहा है, आपके पास पेंटिकल्स आ रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, जॉब आ रहा है। और जैसे ही आप यहाँ पे स्टैंड करेंगे, आपके पास सब कुछ आ रहा है। और ये देखिए, ये बहुत फास्ट एनर्जी है। फास्ट मीन्स ये टाइम बहुत दूर नहीं है आपसे। बस आपको ज़रूरत है अपने आप को समझने की, आपको ज़रूरत है अपने कंफर्ट जोन से निकलने की, आपको ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की, अपने लिए स्टैंड लेने की और आगे बढ़ने की। जैसे ही आप ये करेंगे, आपकी लाइफ में एक अबंडेंस, एक सक्सेस, आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप बन जाएंगे। एंड ये सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, बहुत एक अच्छा चेंज आने वाला है। सो आपके लिए यहाँ पे 5 कार्ड्स और ले लेते हैं। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, 5 कार्ड्स और दीजिए। नेक्स्ट और क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की जो सपनों की उड़ान है उसके बारे में कुछ और बताइए एंजल प्लीज़। हैंग्ड मैन, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, लवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि हैंग्ड मैन, ऑल टाइम सोचना, ऑल टाइम एक जगह पे स्टक रहना, इस एनर्जी से बाहर निकलिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। लोगों से बात कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, अपने किसी बड़े, अपने किसी मेंटोर से बात कीजिए और अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे द लवर्स कार्ड आ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर एक बार आप कोशिश करके देखिए, न्यू बिगनिंग के लिए आप कोशिश करेंगे, आप किसी से बात करेंगे, आपके रिलेशनशिप बेटर होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आप जिससे भी हेल्प मांगने चाहेंगे, या वो रिलेशनशिप के लिए हो, या वो
न्यू बिगनिंग के लिए हो या आपके पेंटिकल्स में मीन्स आपकी जॉब के बिजनेस में हो, मुझे सामने से एक अच्छा ऑफर मुझे दिख रहा है आपके लिए। लोग आपकी हेल्प करेंगे, लोग आपको समझेंगे। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए चाहते हैं तो आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी। आप जैसे ही नई शुरुआत करेंगे आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा आपको, और आपका जो पार्टनर है वो भी आपको समझेगा। अगर आप काम और करियर के लिए किसी से हेल्प लेना चाहते हैं तो सामने वाला भी आपको हेल्प करेगा, लेकिन आपको ये डिसीजन खुद ही बनाना पड़ेगा। ये डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ेगा। आपको हेल्प आ रही है, यूनिवर्स आपके लिए हेल्प भेज रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इनिशिएट तो आपको ही लेना पड़ेगा। अपनी लाइफ के लिए एक इनिशिएट तो आपको ही लेना पड़ेगा, और आपको यहाँ हैंगड की पोजीशन से बाहर आना पड़ेगा। तो यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। जस्टिस एंड द स्टार। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि काफ़ी सोच समझ करके चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करके, और अपनी लाइफ का जो एक अकेलापन है, जो आपका एक जोन है, अपना कंफर्ट जोन है, उसको छोड़ करके काफ़ी सोच समझ करके आप आगे बढ़िए। अपनी लाइफ के लिए आप जस्टिस कीजिए, और डेफिनेटली यूनिवर्स देखो यहाँ पर आपके लिए एक सक्सेस ऑफर कर रहे हैं आपको। आप इस पोजीशन में बैठे हुए हो, ये मेरे 3 कप खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है, आप यहाँ पे परेशान हो, निराश हो, लेकिन यूनिवर्स आपको कप दे रहे हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए कप रखा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि आपको नज़र उठाकर देखना है, आपको उस यूनिवर्स के कप को पहचानना है, अपने लिए न्याय करना है, सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। एक हर्मिट मोड में नहीं रहना है आपको। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।